हेलो दोस्तों, मैं यादव अमित सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द परीक्षा पुरम पर। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूलें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरे आने वाले लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँचें। सो दोस्तों, आप हमें फॉलो कर सकते हो हमारे किसी भी जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। सो आप हमें यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हो, द एग्ज़ाम पिलर्स के नाम से आप सर्च करेंगे। सो वहाँ पे भी आप हमें बिल्कुल सर्च कर सकते हैं और आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल @एग्जाम पिलर्स सर्च करके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज द एग्ज़ाम पिलर्स एंड फॉलो कर सकते हैं हमें इंस्टाग्राम पर द एग्ज़ाम पिलर्स से। सो दोस्तों, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर भी हैं, आप यहाँ पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं किसी भी डाउट के लिए, और कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो यहाँ आप हमें बिल्कुल बता सकते हैं। तथा इस वीडियो के नीचे आप हमें कमेंट करके भी ये बता सकते हैं कि आपको क्या अपडेट्स चाहिए या कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो वहाँ पर भी आप हमें बता सकते हो। किसी भी आप एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो एकेडमिक हो या आपका कोई भी किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप इंटरमीडिएट, हाई स्कूल या फिर आप एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम्स की या फिर किसी भी डिफेंस एग्ज़ाम्स की ही क्यों नहीं प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दोस्तों आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को। सो वहाँ पे आपको पीडीएफ्स वगैरह मिल जाएंगी, वहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, कुछ बच्चों के बार बार कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप हाई स्कूल या इंटरमीडिएट के जो है एग्ज़ाम्स के सिलेबस के बारे में समझा दीजिए, कैसा पेपर आएगा इस बार, जो भी पैटर्न चेंज हुए थे। तो उन सिलेबस को लेकर आज हम चलने वाले हैं। क्या कुछ सिलेबस जो चेंज हुआ है उस सिलेबस के बारे में चलना है, तो चलते हैं दोस्तों सीधे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आपके जो नोटिफिकेशन आपका बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जो नियुक्त किया था, जो भी उस पर हम बात करते हैं। सो दोस्तों, ये था आपका 10th क्लास का जो सब्जेक्ट इंग्लिश है उसका। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो पेपर है वो टोटल मैक्सिमम 100 मार्क्स का आता है, जिसमें से 30 मार्क्स आपको प्रोजेक्ट वर्क के मिलते हैं जो कॉलेज वाले देते हैं, है ना। आपको जो पेपर देना होता है वो केवल 70 मार्क्स का देना होता है। यहाँ पे आपको 30 मार्क्स आपको कॉलेज से, मैंने कहा था, मिलते हैं, इंटरनल असेसमेंट से मिलते हैं। सो सबसे पहले मैं रीडिंग की बात करना चाहूँ। सो रीडिंग में हमें क्या क्या कुछ होने वाला है लिटरेचर में, रीडिंग में। सो सबसे पहले तो आप 1 शॉर्ट आंसर पैसेज फॉलोड बाई 3 MCQs, यानी कि एक आपको कोई भी शॉर्ट पैसेज दिया जाएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लूँ, सो वहाँ पे सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा ये जो रीडिंग है वो आपकी टोटल 10 मार्क्स की आती है, टोटल 10 मार्क्स की आती है। सो क्या कुछ इस 10 मार्क्स में इंक्लूड है उस पर हम लोग बात करेंगे। सो सबसे पहले तो शॉर्ट पैसेज आपको एक दिया जाएगा, वो पैसेज आपको केयरफुली पूरा का पूरा आपको रीड करना है अच्छे से। उसके बाद आपको कुछ MCQs बेस पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चंस के आपको आंसर देने होंगे उसी पैसेज में से। उस पैसेज को पढ़ करके आपको उसमें MCQ के जो भी आंसर्स देने होंगे, और ये प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। उसमें आपके 3 मार्क्स यहाँ से आपको क्लियर होंगे। So 1 passage followed by 3 very short answer type questions and 1 vocabulary based questions. So मैंने कहा यहाँ पे आपको फिर से एक आपको पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज में आपको आपकी बार शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे छोटे छोटे से। उसी पैसेज में से इसमें से 2 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे और बाकी का एक आपको वोकैबुलरी बेस्ड पर भी क्वेश्चन हो सकता है, देखने को मिल सकता है। सो यहाँ पे बच्चे आपको 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स दिए जाएंगे। सो टोटल मार्क्स यहाँ से आपको 6 हुए और 1 मार्क्स आपको वोकैबुलरी बेस्ड मिलेगा। सो यहाँ पर दोस्तों हमको पूरे के पूरे 10 मार्क्स कैसे हमको मिलेंगे रीडिंग में, वो मैंने आपको डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं राइटिंग स्किल की। इस बार राइटिंग स्किल्स भी काफ़ी डिस्क्रिप्टिव बनाया गया है इस 10th क्लास के पेपर को, क्योंकि आगे आने वाले पेपर जब हम जाते हैं, जैसे बात करें हम CGL की या फिर किसी भी UPSC के पेपर की बात करें, सो वहाँ डिस्क्रिप्टिव पेपर को एक तरफ से दिया जाता है। सो वहाँ डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए को मद्देनजर देखते हुए वहाँ पे हमें 10th क्लास के पेपर में भी इस बार डिस्क्रिप्टिव देखने को मिला कि एक लेटर आपको लिखने के लिए जाएगा, जो भी एप्लीकेशंस के तौर पर होगा। आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या कोई भी आपके सप्लाइजर्स हैं
उनके लिए आपको कोई भी एक एप्लीकेशन लिखने के लिए आ सकता है आपको कोई भी लेटर लिखने के लिए। सो ये आपका 4 मार्क्स का होगा। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, रिपोर्ट्स, आर्टिकल या इनमें से कोई भी चीज आपको एक टॉपिक दे करके आपसे उसके 80 से लेकर के 100 वर्ड्स तक आपको पूछे जा सकते हैं। ये बिल्कुल आता है। इस बार जो 2022 का जो पेपर बच्चों ने दिया था उसमें ये 6 मार्क्स का आपको देखने को मिला था। सो दोस्तों हम बात करेंगे ग्रामर सेशन की। सो ग्रामर सेशन में भी आपको 5 MCQs बेस्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पता है ग्रामर की आत्मा होती है, इसको पढ़ना ही आपको पड़ेगा। 5 MCQs बेस्ड आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, आर्टिकल्स, रियॉर्डिंग्स ऑफ सेंटेंस एंड स्पेलिंग्स के लिए देखने को मिलेगा, यानी कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर बेस्ड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर भी आपको 1 नंबर का दिया जाएगा और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 रहेंगे। सो ये आपके 5 मार्क्स के आएंगे। नेक्स्ट मैं बात करूँ सो 3 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आपको ग्रामर में पूछे जाएंगे बेस्ड ऑन नरेशन। एक क्वेश्चन आपको नरेशन का, एक वॉइस का एंड पंचुएशन का भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। टोटल 3 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। यहाँ से आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 7 की, तो ट्रांसलेशन आपको देखने को मिलेगा। एक शॉर्ट पैसेज आपको हिंदी में दे दिया जाएगा जिसकी आपको इंग्लिश बनानी होगी। लगभग टोटल उसमें 4 से 5 सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे। सो बच्चे ये था कुछ कैटेगराइज कि हम इंग्लिश में क्या कुछ कैसे आएगा यहाँ पे आपका हिंदी में, और बच्चे ये सब हमने जानने की कोशिश की थी। सो बच्चों अब हम बात करेंगे कौन कौन से चैप्टर हमें हटाए गए हैं यहाँ पे और कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे इस बार 10th क्लास की इंग्लिश को क्लियर करने के लिए। सो चलते हैं दोस्तों। मैं पहले लिटरेचर की बात करूं। सो लिटरेचर में इस बार आपको जो है देखने को मिला है कुछ चेंजेस। सो वो क्या कुछ चेंजेस हैं उन पर भी हम लोग बात करेंगे। सो लिटरेचर में आपको बच्चे, जस्ट अ मिनट प्लीज, जी हाँ। सो बच्चे लिटरेचर में आपको देखने को मिलेगा द फर्स्ट, आपको लिटरेचर आपको 3 टाइप से डिवाइड की गई। पहले जो प्रोज था उसको नाम दिया गया था फर्स्ट फ्लाइट एंड द सेकंड फुटप्रिंट विदाउट फीट, जिसे आप सप्लीमेंट्री रीडर कहते हैं। पोइट्री आपकी पोइट्री नाम से ही इस बार भी देखने को मिली है। सो आपका प्रोज है वो 15 मार्क्स का यहाँ से बनता है। सो क्या कैसे कैसे यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैं इस बार भी आपको पूरा कंप्लीटली सिलेबस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो दोस्तों देखो, मैं प्रोज की बात करूँ। सो प्रोज आपको टोटल 15 मार्क्स की देखने को मिलेगी। 15 मार्क्स की आपको देखने को मिलेगी, जिसमें से पहला आपको 2 MCQ बेस्ड क्वेश्चंस गिवन एक्सट्रैक्ट, यानी कि कोई भी एक एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा। जैसे आपको कोई पैसेज दिया जाएगा उसमें से आपको 2 MCQ बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन, टोटल यहाँ से आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। 3 MCQ बेस्ड ऑन लेसन, कोई भी लेसन के तौर पर आपको आपके टोटल 6 लेसन इस बार इंक्लूड किए गए हैं। सो इस 6 लेसन में से कोई भी आपको MCQ 3 MCQ बेस्ड क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। सो प्रत्येक क्वेश्चन आपको यहाँ पर भी 1 मार्क्स का होगा। यहाँ से 3 आप क्लियर करोगे। मैं बात करूँ 10 क्वेश्चन की। सो यहाँ पे आप क्या करोगे, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 30 से 40 वर्ड्स का आपको होना चाहिए। सो आपको 2 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। यहाँ से आप 6 मार्क्स क्लियर करोगे। एक आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है किसी भी 6 चैप्टर, ईच 6 चैप्टर में से। सो मैं कह रहा हूँ आपके 6 चैप्टर हैं, उनमें से कोई भी आपको एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो आपका 60 वर्ड्स का समथिंग होना चाहिए, कम से कम 60 वर्ड का होना चाहिए, जो आपको बेटा 4 मार्क्स यहाँ से दिलाएगा। मैं बात करूँगा पोइट्री की। बच्चे मैं बात करूँगा नेक्स्ट पोइट्री की। सो पोइट्री रीडर में हम बात करेंगे पोइट्री की। सो पोइट्री में हम लोग बात करेंगे, ये आपकी टोटल 8 मार्क्स की पोइट्री यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी। सो 2 MCQ बेस्ड यहाँ पे आपको MCQ में भी देखने को मिले, पोइट्री में भी प्रोज की तरह आपको देखने को मिलेगा 2 MCQs, है ना। सो अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ, सो 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन पोइट्री लेसन इन, आपको यहाँ से 30 से 40 वर्ड का एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ये आपके लिए एक बहुत अच्छी बात है कि ये शॉर्ट आंसर टाइप आपके लिए चॉइस है। अगर आप चाहे तो शॉर्ट आंसर आपको याद है तो शॉर्ट आंसर लिख सकते हैं, या आप कोई भी 4 लाइन पोएम में लिख सकते हैं जो आपके सिलेबस में है।
जो आपके सिलेबस में है उसमें से आप कोई भी 4 लाइन पोइम की लिख सकते हैं, लेकिन उस पेपर में ये लाइंस नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट, सेंट्रल आइडिया ऑफ गिवन पोइम। सेंट्रल आइडिया आपको लिखना ही पड़ेगा, यानी कि ये दो आपके लिए कंपलसरी है, इन दोनों में से आपको कोई एक करना है, यानी कि एमसीक्यू और सेंट्रल आइडिया आपको लिखने ही पड़ेंगे। 14 और 13वें क्वेश्चन में आपको या तो शॉर्ट आंसर कर दीजिए या फिर कोई भी 4 लाइन लिख दीजिए। यहाँ पे आपको चॉइस दी गई है, बहुत अच्छा काम हुआ है ये आपके लिए। सो मैं नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ सप्लीमेंट्री रीडर की, सो बच्चे अगर मैं सप्लीमेंट्री रीडर की बात करूँ, सो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो सप्लीमेंट्री रीडर में जैसे आपको फुटप्रिंट विदाउट फीट के नाम से जाना गया, ये आपका 15 मार्क्स का देखने को मिलेगा। 15 मार्क्स का यहाँ से आपको देखने को 12 ये आपको 12 मार्क्स का देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, यहाँ पे आपको 12 मार्क्स का देखने को मिलेगा। सो प्रत्येक 5 क्वेश्चन यहाँ पे आपको एमसीक्यू बेस्ड देखने को मिलेंगे ऑन प्रिस्क्रिप्ट ऑफ लेसन, प्रेस्क्राइब्ड लेसन, यानी कि आपके जो लेसन दिया गया है उनमें से आपको 5 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन दिए जाएंगे। 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जो 5 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू फॉर्मेट में 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, यहाँ से 5 मार्क्स आपको यहाँ से क्लियर होंगे। एक शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा, एंड एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी आपको लिखना पड़ेगा, सो ये आपका 4 मार्क्स का होगा। सो यहाँ से बच्चे आपको देखा कि एक आपको प्रोज से लॉन्ग आंसर और एक आपको यहाँ से उससे सप्लीमेंट्री से आपको एक 2 लॉन्ग आंसर आपको लिखने पड़ेंगे, एक दोनों जगह से आपको लिखना पड़ेगा। सो बच्चों ये था आपका कंप्लीट सिलेबस। आगे हम देखना चाह रहे हैं और कुछ, हाँ जी, तो मैं आपके जो आपको बुक दी गई है फर्स्ट फ्लाइट यूपी बोर्ड ने आपको रिकमेंड की है, सो मैं उस पर बात करना चाहूँगा। कौन कौन से लेसन इस बार आपको पढ़ने हैं। प्रोज की मैं बात करूँ, सो प्रोज में आपको फर्स्ट लेसन है जो अ लेटर टू गॉड है, जो जेएल फ्लेंट्स ने लिखा है। नेल्सन मंडेला वाला आपको चैप्टर दिया गया है, आपको पढ़ना पड़ेगा। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक के नाम से है। द ग्लिपेस ऑफ इंडिया, यहाँ पे आपके ये तीनों के तीनों मॉड्यूल्स पढ़ने पड़ेंगे। अ ब्रेकर ऑफ गोवा, कॉर्ग एंड टी फ्रॉम असम, ये तीनों आपको पढ़ने पड़ेंगे। 5 आपका मैडम राइट्स ऑफ बस आपको पढ़ना पड़ेगा। द सर्मन एट वेनर्स, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये थे आपके 6 चैप्टर जो आपको इस बार हाई स्कूल में पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। वैसे तो आपके काफ़ी चैप्टर्स दिए गए हैं, लेकिन कुछ चैप्टर्स आपके यहाँ पे छुड़वाए हैं जिससे आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो सका था। सो मैं पोइट्री की बात करूँ, यहाँ से आपको 7 चैप्टर्स आपको पोइट्री में भी पढ़ने पड़ेंगे। वो कौन से 7 चैप्टर हैं, सो हम उस पर बात करेंगे। सो द पहला चैप्टर है डस्ट ऑफ स्नो, द फायर एंड आइस, टाइगर इन द जू आपको पढ़ना पड़ेगा। एमेंडा आपको पढ़ना पड़ेगा। एनिमल्स पढ़ना पड़ेगा। द ट्रीज आपको पढ़ना पड़ेगा। द फॉग भी आपको पढ़ना पड़ेगा। सो ये थे आपके 7 चैप्टर्स जो आपको इस बार 10th क्लास में पढ़ने पड़ेंगे। सो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप इसको लिखना चाहो, सो मैं आपको दे देता हूँ। आप वीडियो को पॉज करके एक बार स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें, जिससे आपको प्रिपरेशन करने में कोई भी दिक्कत ना हो, आपको समझ में आए कि कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। सो 1 मिनट के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने सब कुछ इरेज कर दिया है, कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, प्रोज में, पोइट्री में हो, या फिर ये आपका फुटप्रिंट एंड विदाउट फीट, जिसे आप सप्लीमेंट्री रीडर के नाम से जानते हैं। सो दोस्तों अब हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री रीडर में कौन कौन से चैप्टर इस बार हमको पढ़ने हैं। सो ट्रम्प ऑफ सर्जरी आपको पढ़ना पड़ेगा। द थीप्स स्टोरी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ना पड़ेगा आपको फुटप्रिंट विदाउट फीट के नाम से एक जो चैप्टर है, 3rd चैप्टर, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। द मेकिंग साइंटिस्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। नेकलेस आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड भोली नाम से चैप्टर है, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। सो ये था आपका कंप्लीट इंग्लिश के चैप्टर्स क्लास 10th के। मैं क्लास 10th के सिलेबस आपको डिस्कस कर रहा हूँ। सो क्या कुछ आपको पढ़ना था 10th क्लास का, मैंने कंप्लीट डिस्कस आपको दिया है कि क्या क्या चैप्टर आपको इस बार पढ़ने हैं। सो दोस्तों मैं नेक्स्ट अब बात करूं कि वर्ड एक्सपीरियंस आपका क्या रहने वाला है एकेडमिक सेशन 2022 एंड 23 के लिए। इस बार जो आपका
एग्ज़ाम होगा वो किस बेस पर होगा, कैसे होगा, क्या कुछ काम है इस बार चल रहा है और क्या कुछ होना है, कैसे कैसे किस तरीके से आपके सिलेबस को डिस्क्राइब किया गया है, किस तरीके से आपके पेपर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कैसे कैसे आपको प्रिपरेशन करानी है कॉलेज वालों को, कैसे आपको खुद करनी है, इस बात का नॉलेज भी आपको होना चाहिए। सो दोस्तों मैं पहले बात करूंगा, द इंटरनल असेसमेंट शुड बी कंडक्ट एज फॉलोज। मैंने कहा आपकी जो गवर्नमेंट के निर्देश दिए गए बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से कि इस बार आपको क्या क्या करना है। द फर्स्ट इंटरनल असेसमेंट ओरल एक्सप्लेनेशन बेस्ड अगस्त, यानी कि अगस्त में आपको मौखिक तरीके से प्रश्न पूछे जाने हैं। इतना सिलेबस आपका होने के बाद आपको मौखिक तरीके से पूछा जाए अगस्त के महीने में। सेकेंड इंटरनल असेसमेंट आपका रहने वाला है वो क्रिएटिव राइटिंग बेस्ड, यानी कि आप कॉलेज में ही आपको लिखवा के जो पेपर्स कराए जाते हैं, जैसे आपको टेस्ट पेपर कॉलेज में टीचर्स लेते हैं, वो सब आपको दिसंबर के महीने में करना है। 4 मंथ टेस्टेड आपके चलेंगे। द फर्स्ट मंथली टेस्ट जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बेस्ड होंगे जुलाई में। द सेकंड मंथली टेस्ट आपका एमसीक्यू बेस्ड होंगे, यानी कि डिस्क्रिप्टिव ये आपके लिखित होंगे, लिखने पड़ेंगे आपको, और ये एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पी टाइप के होंगे दूसरे वाले। द थर्ड मंथ में आपको टेस्ट डिस्क्रिप्टिव पेपर्स आपको नवंबर में देना है, यानी कि आपको थर्ड जो मंथली टेस्ट पेपर देना था वो आपको नवंबर में देना था बेसिक शिक्षा अधिकारी के अकॉर्डिंग, जो आपका लिखित परीक्षा के नाम से है। फोर्थ मंथली टेस्ट पेपर आपको एमसीक्यू बेस्ड था जो दिसंबर में आपके लिए था। सो दोस्तों ये था आपका कंप्लीट सेशन। अब मैं बात करूंगा उन चैप्टर्स पर जो इस बार आपके पूरे के पूरे सिलेबस में शामिल नहीं किए गए हैं। सो कौन कौन से वो चैप्टर हैं जिनको आपके इस बार सेशन में शामिल नहीं किया गया, उन पर भी हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। सो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन The sum of marks obtained in all the 4 monthly tests should be conducted into 10 marks, यानी कि जो प्रत्येक टेस्ट है वो आपका 10 मार्क्स का ही कंडक्ट कराना था। नेक्स्ट आपका 30% रिड्यूस सिलेबस ऑफ सेशन 2022 एंड 23। सो आपका 2022 और 23 में जो 30% सिलेबस आपका रिड्यूस जो कम किया गया है वो क्या कुछ है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। जो टेक्स्ट बुक आपकी जो है फुट प्रिंट एंड विदाउट फीट में से, सो प्रोज में से मैं कौन कौन से चैप्टर हैं जो आपको नहीं पढ़ने हैं इस बार। आपको टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग ये आपको नहीं पढ़ना है, इसके आपके ये तीनों वेराइटीज नहीं पढ़नी है। आपका 100 ड्रेसेस आपको ये भी नहीं पढ़ना है, फर्स्ट एंड द 100 ड्रेसेस सेकंड भी आपको इस बार नहीं पढ़ना है। मिसविल ऑफ द ऑटर ये भी आपको नहीं पढ़ना है। द प्रपोजल भी इस बार आपके इस सिलेबस में जो 2022-23 के सेशन में नहीं जोड़ा गया। ये चैप्टर्स हैं जो आपको इस बार नहीं पढ़ने हैं। पोइट्री की मैं बात करूं सो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स ये आपको इस बार नहीं पढ़ना है। द बेल पोएम आपको नहीं पढ़नी है। द टेबल ऑफ कोस्टर्ड द ड्रैगन ये भी आपको नहीं पढ़ना है। द फॉर एगेन जर्जरी आपको नहीं पढ़नी है, ग्रेजरी। सो मैं पढ़ूँ आपसे इस बार फुटप्रिंट एंड विदाउट फीट की बात करूँ सो यहाँ पे आपको द मिडनाइट विजिटर आपको नहीं पढ़ना है। अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट नहीं पढ़ना है। बात करूँ मैं द हैक ड्राइवर आपको नहीं पढ़ना है। द बुक दैट शेप्ड द अर्थ ये चैप्टर भी आपको इस बार 4 चैप्टर इस सप्लीमेंट्री में नहीं पढ़े हैं। ये 4 चैप्टर जो हैं आपको पोइट्री में नहीं पढ़ रहे हैं, और ये 6 जो चैप्टर दिए गए हैं प्रोज में वो भी आपको नहीं पढ़ने हैं। सो दोस्तों ये था आपका कंप्लीट सो वेल गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना। ये था आपका पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस जो मैंने आपको डिस्कस किया कि क्या कुछ था खास जो आपको इस सिलेबस में करना था। सो दोस्तों मैं यारी आप ऑनलाइन क्लास के साथ साथ आप मेरी ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं जो आपका AR इंग्लिश स्टडी पॉइंट नाम से प्रतापपुर चौराहे पर रनिंग में है इस वक्त। सो दोस्तों जी सॉरी गाइज, ये AR इंग्लिश स्टडी पॉइंट के नाम से आप रनिंग में है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास 9th 10th 11th या फिर 12th आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट से हैं सो आपको इंग्लिश में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, इस बात की वेल गारंटी मेरी है। सो मैं आपको ये इंग्लिश सिर्फ 10th 12th के बेस पर ही नहीं, मैं आपको ये पूरा का पूरा डिफेंस एग्जाम क्लियर कराने के लिए इस इंग्लिश को
बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कराऊंगा, जो आपको डिफेंस एग्जाम्स में काफ़ी मदद करेगा ग्रामर। सो मैंने कुछ अंडर द गाइडेंस ऑफ मिस्टर राम यादव, जो एजुकेशनल एडवाइज़र हैं, उनके अंडर गाइडेंस ये पूरी की पूरी क्लास को आपको चलाया जा रहा है। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी, जो परीक्षापुरम यूट्यूब चैनल है उसको भी हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर आपको 10th 12th या फिर किसी भी आपको इंग्लिश की वीडियोस चाहिए, सो आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी वीडियोस वहाँ पे भी आप देख सकते हो, जिससे आपको एग्जाम्स में काफ़ी मदद मिलेगी। सो दोस्तों, क्या कुछ खास रहेगा इस क्लास में, क्या कुछ खास है इस क्लास में, क्यों इस क्लास को खास क्लास कहा गया है, क्यों इस डिफेंस एग्जाम्स के लिए इसको क्लियर कहा गया है, क्या कुछ इसमें इंक्लूडेड है, और क्या कुछ ऐसा है बाकी क्लासों की अपेक्षा जो इस क्लास को खास बनाती है। सो रिजल्ट ओरिएंटेड आपको क्लास नोट्स दिए जाएंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। बिल्कुल ऐसे एग्जाम्स नोट्स जो आपको पेपर में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। मैं मॉक टेस्ट आपको हर चैप्टर के साथ ही एक कॉन्सेप्ट करने के बाद, या फिर मान लो एक कोई भी चैप्टर ख़त्म करने के बाद उसका आपको MCQ या मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। पूरा कंप्लीट सिलेबस के होने के बाद भी आपको पेपर के लिए कुछ मॉक टेस्ट कराए जाएंगे, जिससे आपको सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। एक्स्ट्रा क्लास फॉर वीक स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स कमज़ोर हैं उनके लिए काफ़ी क्लासेस वीक तौर पर कराई जाएंगी। थॉट गाइडेंस आपके लिए रहेगा, क्या क्या तैयारियां करनी है, कैसे तैयारी करनी है, और क्या कुछ इस बार परिवर्तन करना है, आपको कैसे तैयारी करनी है, ये सारी बातें आपको क्लास में बताई जाएंगी। सो दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो हमारा न्यू बैच था वो 7 जुलाई से स्टार्ट हुआ था। मैं आपके लिए भी एक कंप्लीट क्विक रिवीजन कोर्स लेके आऊँगा। अगर आपने अभी तक इंटर या फिर हाई स्कूल की प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं की है, तो मैं आपके लिए कंप्लीट कोर्स लेके आने वाला हूँ, क्विक रिवीजन कोर्स के नाम से, जो सिर्फ 2 मंथ में आपको कंप्लीट कोर्स करने के देगा। सो थोड़ी सी मेहनत आपको मेरे साथ भी करनी पड़ेगी। सो आप इंग्लिश की तरफ से बेफिक्र रहिए। सो आपको पूरी की पूरी इंग्लिश जो है वो यादव अमित सर के द्वारा पढ़ाई जाएगी, एक एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं। सो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर एक बार शेयर कर दीजिए, जिससे कि चैनल को रीच मिले और आपके पास वीडियोस जल्दी से जल्दी पहुँचें। और दोस्तों, अगर आपको अंत में मैं यही कहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक बार लाइक कर दीजिए और कमेंट करिए जो भी इस वीडियो में आपको अच्छा ना लगा हो, क्या कुछ और ख़ास रह सकता था इस क्लास को बेहतर बनाने के लिए, आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। हम वो सारी की सारी ख्वाहिशें आपकी पूरी करेंगे। क्या कुछ हमें और लाना चाहिए, क्या कुछ अपडेट्स हमको देनी चाहिए, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। सो दोस्तों, मेरा एक ये थॉट था जो मैंने लिखा था, आप बोल रहे होंगे कि सर ने ये वाला नहीं पढ़ा। सो मैं इसको अंतिम के लिए छोड़ के गया था। सो मैं इसको अब आपको पढ़ के बताता हूँ क्या कुछ इसका अर्थ है। कुछ बच्चे पूछ रहे थे मुझसे, सर आपने ये जो लाइन लिखी है इसका मतलब क्या है। सो आप पढ़ेंगे, देखिएगा। इफ विक्ट्री इज सर्टेन एनीवन कैन फाइट, इफ विक्ट्री इज सर्टेन एनीवन कैन फाइट, बट द रियल वॉरियर इज वन हु नोज द डिफीट इज सर्टेन टिल फाइट। इसका मतलब क्या है, द विक्ट्री इज सर्टेन एनीवन कैन फाइट। अगर विजय, आप किसी भी युद्ध में लड़ने के लिए गए हैं, या मान लो किसी भी प्रिपरेशन की तैयारी आप कर रहे हैं, आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो आसान है तो उसके लिए तो कोई भी तैयारी कर सकता है। अगर आपको जीत दिख रही है तो उसके लिए तो कोई भी लड़ सकता है। बट द रियल वॉरियर इज वन, लेकिन वास्तव में जो असली योद्धा होता है, जो वास्तविक योद्धा होता है, जो वास्तविक हीरो होता है, वो वही होता है जो जानता है द डिफीट इज सर्टेन टिल फाइट, यानी कि वो जानता है कि यहाँ पर जो है जीतना नामुमकिन सा है, जीतना इतना आसान नहीं है, लेकिन वो तब भी फाइट करता है। वास्तव में वही रियल वॉरियर होता है, वास्तव में वही विजय प्राप्त करता है। सो दोस्तों, अगर मेरा ये थॉट्स आपको अच्छा लगा, इस थॉट्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, तो अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। सो थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे। सो मैं इस क्लास को यहीं स्टॉप करता हूँ।